मरकजी इलेक्शन कमीशन की 11 रुकनी टीम तेलंगाना के दौरे पर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत टीम की सदारत कर रहे हैं। सीईसी की टीम ने आज जिलाई सतह में इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया। अजला, एसपीज और डीआईजी, कलेक्टर्स, आईजी और इलेक्शन कमीशन के हुकाम से इस मीटिंग में तबादला ख्याल भी किया गया। साथ ही मुख्तलिफ हिदायत भी जारी की गई। और वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने वीवीपैट डेमो व्हीकल का भी इफ्तिताह किया। इस खुसूसी गाड़ी के जरिए राय दहिंदों को तफसीलात फराहम की जाएंगी, यानी जो लोग वोट देने वाले हैं उनको तमाम तरीक़ेकार समझाया जाएगा। ईवीएम के जरिए राय दही का तरीका और वीवीपैट की जानकारी दी जाएगी। खुसूसी गाड़ी के जरिए तेलंगाना के राय दहिंदों की अहमियत राय तरीक़ेकार से वाकिफ कराया जाएगा। राय दहिंदों के खदशात को भी दूर किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओम प्रकाश रावत ने जिस्मानी माजूरीन के लिए वोटर रसाई ऐप वादा जारी किया। तेलंगाना में माजूरीन को भी वोट देने के अमल में तमाम वोटर्स की तरह शामिल करने के मकसद से जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर की निगरानी और सरपरस्ती में इस ऐप को तैयार किया गया है। इलेक्शन कमीशन के ताउन से तैयार करदा ये ऐप प्ले स्टोर से बआसानी डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऐप तहरीरी मतन, आवाज़ और जोग्राफियाई मालूमाती सिस्टम से आरास्ता है, जो कि बिलखुसूस हम अक़साम की जिस्मानी माजूरीन की ज़रूरियात को मलहूज़ रखते हुए तैयार किया गया है। वादा ऐप खोलते ही इस पर मुतल्लिका शख्स का मोबाइल नंबर, माजूरी की नौइयत, दरकार इमदाद और दीगर तफसीलात स्क्रीन पर नमूदार हो जाएंगी। और वहीं कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए अपनी सरगर्मियां तेज कर चुकी है। कांग्रेस के अहम लीडरों की दिल्ली में एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी से मुलाकात का सिलसिला जारी है। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज डॉक्टर केसी कुंतैया ने बताया कि तेलंगाना कांग्रेस असेंबली उम्मीदवारों की पहली लिस्ट नवंबर में जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी टिकटों की तकसीम में समाजी इंसाफ करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में एक तरफ अजीम इत्तेहाद तश्कील देने के लिए, दूसरी जानिब उम्मीदवारों के नामों को कतियत देने में मसरूफ है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम में एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी के सदरनशीन भक्त चरण दास से तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले बीसी कायदीन यानी मधु गौड़ याशकी, सुरेश शिटकार, डॉक्टर श्रवण ने मुलाकात की। एससी तबके के कायदीन दामोदर राज नरसिम्हा, मलोवट्टी विक्रमारक, सर्वे सत्यनारायणा, डॉक्टर गीता रेड्डी के अलावा दूसरे लीडरों ने भी भक्त चरण दास से मुलाकात की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, के जानन रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, रेवंत रेड्डी और पूनम प्रभाकर के अलावा दूसरे अहम लीडर भी दिल्ली में कयाम किए हुए हैं। कैंडिडेट सिलेक्शन पूरा लिस्ट एक साथ में नवंबर फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। सबका साथ संपर्क तेलंगाना में किए थे और वार रूम में भी 2-3 दिन से जो एससी, एसटी, बीसी जो लोगों का जो डिमांड है, अभियोग है, डिस्कशन है, उसको सुन रहे हैं। मगर उसका बाद स्क्रूटिनी कमेटी बैठेगा कंस्टिट्यूएंसी वाइज टू फाइनलाइज द लिस्ट टू सेंड इट टू सीईसी में बैठने का बाद कैंडिडेट सिलेक्शन फाइनल होगा। बिकॉज इट इज बीइंग डन टू मेक ए वेरी ट्रांसपेरेंट एंड सिस्टमेटिक एंड क्राइटेरिया को लेके फाइनल होगा। एंड दैट्स व्हाई सबका साथ कांटेक्ट संपर्क हम लोग करते हैं और स्क्रूटिनी कमेटी भी वार रूम में कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, जो सामाजिक न्याय को जरूर इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दामोदर नरसिंहा, भट्टी विक्रमा आए हैं, जिनको जैसे एससी एसटी नेता लोगों को स्क्रीनिंग कमेटी बुलाए थे, सारे लोग जिनका जो कहना है वो आके स्क्रीनिंग कमेटी को बात कर रहे हैं। इलेक्शन में बहुत सारी काम है, मैनिफेस्टो कमेटी का साथ बातचीत करना, पब्लिसिटी कमेटी का क्या स्लोगन रहेगा, क्या पोस्टर रहेगा, क्या लिफलेट रहेगा, क्या डिज़ाइन होगा, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया। तो हम लोग क्या जरूरी है, जो भी काम को आएंगे, कब जा रहा है, कब क्या कर रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की सभी का स्टूडेंट यूथ का सभी का जो दरखास्त है कंसीडर करने का समय उसको भी ध्यान रखें।
और वहीं कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने आबादी के तनासुब और जीतने वाले लीडरों को वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर से मुसलमान लीडरों को टिकट देने और बीसी आबादी वाले इलाकों से बीसी लीडरों को पार्टी टिकट देने की मांग कर रही है। सब कुछ बोलते हैं, मतलब यहाँ का पूरा डबल पूरा स्ट्रेंथ मुसलमानों का ज्यादा है, समझ गए ना। उस वजह से मुसलमानों के सीट पे जहाँ जिसका जजात में हमारा जहाँ मेजॉरिटी है तो वहाँ टिकट दो बोलते हैं, समझ में। हमारा बीसी पॉपुलेशन जा रहा था वहाँ टिकट दो बोलते हैं। वोट सिटी में यहाँ का पूरा डबल पूरा क्यों बोला, वहाँ पर मुसलमानों का मेजॉरिटी है, वहाँ हमको टिकट दे के आपको टिकट दिए। अभी हमारा भाई बोला ये బీసీ సీట్లు ఇస్తే ఓడిపోతున్నట్ట మీరు గెలుస్తారు. నేను అనేది ఏంటంటే ఊపులు అందరు గెలుస్తారే, ఊపు ఉన్నది ఇప్పుడు. मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ जिसका मेजॉरिटी है वहाँ यादवपुरा डबिलपुरा मुसलमानों का मेजॉरिटी है, वहाँ टिकट बीसीओ को दिए तो हमारा आदमी नहीं जीत सकता। जहाँ हमारा मेजॉरिटी है बीसीओ का वहाँ टिकट दो बोल रहे, ये पॉइंट। जैसा कि हमने आपको बताया कि तेलंगाना में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टीआरएस भी सरगर्म है और रियासत भर में मुहिम चला रही है। टीआरएस लीडर केटीआर ने आज इब्राहीमपट्टनम का दौरा किया और इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने तेलंगाना में अपोजिशन की जानिब से टीआरएस के इक़्तिदार को खत्म करने के लिए बनाए जाने वाले अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही कहा कि अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियां तेलंगाना रियासत की मुखालिफत कर रही थी और अब इक़्तिदार के लिए ये तमाम पार्टियां एक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अजीम इत्तेहाद को इक़्तिदार मिलने पर रियासत के अवाम को तरक्की की बजाय सिर्फ उनकी आंखों में आंसू आएंगे। న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటా ఉన్నాము। ఆ నీళ్ల రంగంలో న్యాయం జరగకపోగా మళ్ళీ కన్నీళ్లే మిగిరే పరిస్థితి వస్తే, మళ్ళీ ఏడిచే పరిస్థితి వస్తే గసొంటి తెలంగాణ మనకు కావాలన్నా ఇబ్రాహీంపట్నంలోని ప్రతి రైతన్న ఒక్కసారి ఆలోచించాలని చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది। ఇది రాజకీయపరమైన పోరాటం కాదు। మళ్ళా మీ ఎమ్మెల్యే గారు గెలిస్తే ఎమ్మెల్యే అవుతాడు, అవకాశం బాగుంటే ఇంకా పెద్దగా అవుతాడు కావచ్చు। కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం, కానీ పొరపాటున మహాకూటమి అధికారంలోకి వస్తే రైతులు మాత్రం ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో న్యాయం జరగలేదు, మళ్ళీ తెలంగాణలో కూడా అన్యాయమే జరిగిందని చెప్పి నెత్తికొట్టుకునే పరిస్థితి వస్తుంది। దయచేసి ఈ మాట గట్టిగా చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నది। రెండవది, కిషన్ అన్న చెప్పిండు, మా ప్రాంతంలో పిల్లలకు ఉద్యోగాలు కావాలి, మా ప్రాంతంలోని పిల్లలకు పరిశ్రమలు రావాలి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు। కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్తా ఉన్నారు। మీరు ఆలోచించమని నేను చెప్పి కొడతా ఉన్నా। ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా కూడా ప్రభుత్వంలో ఉండే మొత్తం ఉద్యోగాలు అన్ని కలిపితే కూడా 4 లక్షలు ఉంటాయి అనుకో, మొత్తం కలిపితే 4 లక్షలకు 4 లక్షలు నింపినాక కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరొక 10, 12, 13 లక్షల నిరుద్యోగులు మిగిలే ఉంటారు, చదువుకున్న పిల్లలు, ఉద్యోగాలు రాని వాళ్ళు ఉంటారు। మరి ప్రభుత్వంలో ఉండే ప్రతి ఉద్యోగం నింపినాక మిగతా పిల్లలకు న్యాయం చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే పరిశ్రమలను తీసుకురావాలి, ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు తేవాలా, తెచ్చి ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా పిల్లలకి అవకాశాలు కల్పించాలా। और वहीं तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस की तायद करने का फैसला किया है। फोरम ने 2014 के असेंबली इलेक्शन में भी टीआरएस की तायद की थी। तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम रियासत तेलंगाना के दानिश्वरों की एक नुमाइंदा जमात है। ये फैसला किया है कि 4 साल से हमारी रियासत तेलंगाना पुरअमन है, सलामती है, हर तरफ पीस ही पीस, अमन की लहरें हैं। कहीं कोई मजहबी बुनियाद पर, फ़िरका वाराना बुनियाद पर फसाद या दंगा नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक़लियतें हमेशा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहती हैं। वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास तेलंगाना के मुसलमानों में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा, अचीवमेंट हमारी केसीआर हुकूमत का है। दूसरा ये है कि वो मुसलमानों की एक दोस्त हुकूमत है। तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के अहदेदारों ने यह फैसला किया कि हमको फिर एक मरतबा टीआरएस हुकूमत की तायद करनी चाहिए, जिसकी अहम वजह यह है कि तेलंगाना के में मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए केसीआर हुकूमत ने एक अहम कारनामा ये अंजाम दिया कि वो 206 रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम किए हैं। तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम का एक अहम मतलबा यह है कि तेलंगाना में मुस्लिम सब प्लान
पर अमल किया जाए। फर्स्ट। सेकेंडरी जो है वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर्स दिए जाएँ। उसके साथ साथ उर्दू मीडियम, ये जो उर्दू ट्रांसलेटर्स के पोस्ट है, उर्दू को रोज़गार से जोड़ने का मसले का हमने गुज़िश्ता हमारे मतालिबात में पेश किया था, उसी को मद्देनज़र रखते हुए KCR साहब ने 60 पोस्टों 60 जायज़ादों उर्दू के जायज़ादों पर तकर्रुर करते हुए उर्दूदा तबक़ात को वहाँ पर डिप्यूट किया है, उनको परमानेंट जॉब दिया गया है ताकि वो उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दिया जा सके। उनका ये एक अहम मकसद था। और इसी तरीके से और भी कई मतालिबात हमने पेश किए। उधर बीजेपी ने भी रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम छेड़ दी है। महबूबनगर में बीजेपी के इंतखाबी इजलास से मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। नड्डा ने कहा कि KCR को तेलंगाना अवाम की नहीं बल्कि अपने खानदान की तरक्की की फिक्र है। उन्होंने MIM और TRS के इत्तेहाद पर भी तनकीद की। प्रदेश के लिए किया गया, न देश के लिए किया गया, न लोगों के लिए किया गया, अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए किया गया। इस बात को हमको समझना चाहिए कि TRS का और MIM का बड़ा मेल है। और ये मेल इतना वो है कि जो देश और प्रदेश के हित को भी ताक पर रख करके काम कर रहा है। आज वो लोग गठबंधन कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ अन्याय और दरिंदगी का काम किया था। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। ये अनहोली अलायंस, जिसको हम कहेंगे कि जिसकी कोई भी मर्यादा नहीं है, ऐसे गठबंधन के बारे में हमको विचार करना चाहिए। और जनता के बीच में ऐसे लोग जो सत्ता और कुर्सी के लिए समाज को भी ताक पर रख देते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसकी हमको तैयारी करनी चाहिए। TRS KCR अपने परिवार से बाहर देख नहीं पाते। मैं उनके नारों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। दलित मुख्यमंत्री होगा, ये होगा, वो होगा, सबको सब्ज बाग दिखाए और होगा वही जो KCR और KCR का परिवार होगा और कुछ नहीं होगा। यह परिवारवाद से निकलने की जरूरत है। भारत बहुत बड़ा है, होनहारों का देश है। तेलुगु के हमारे लोग, तेलंगाना के लोग पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखते हैं। किसी एक परिवार की पूंजी के रूप में इसको मत बांधो, इसको गिरवी मत रखो, इसको इससे बाहर निकालो और हमारा जो यहां का तेलंगाना का हुनर है वो बढ़कर के आगे आए और विकास करे। इसकी आवश्यकता है, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। सिकंदराबाद कंटोनमेंट कांग्रेस लीडरों ने सोनिया गांधी के पोस्टर को दूध से नहलाया और इसके बाद करीबी मंदिर में सोनिया गांधी की लंबी उम्र के लिए 100 नारियल का नजराना भी पेश किया। साथ ही खुसूसी पूजा अर्चना की। खवातीन को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने के ऐलान का यहां खैर मकदम किया गया। खवातीन विंग की लीडरों ने असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की तायद में खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान किया। खवातीन विंग का कहना है कि रियासत के अवाम TRS हुकूमत की पॉलिसी से नाराज है। और वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर में अक़लियती लीडरों ने एहतजाज भी किया। मुस्लिम लीडरों ने अब्दुल्ला सोहेल की क़यादत में खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। चलिए एक और पार्टी की बात करेंगे। तेलंगाना के अजीम इत्तेहाद में शामिल तेलुगु देशम पार्टी को टिकटों की तकसीम से पहले ही लीडरों में सख्त नाराजगी का सामना है। शेरलिंगमपल्ली हल्का असेंबली से तेलुगु देशम के टिकट के दावेदारों ने पार्टी दफ्तर यानी NR भवन में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हकीकी और मकामी कारकुनों को ही पार्टी टिकट देने की यह मांग की। पार्टी सदर N चंद्रबाबू नायडू की जानिब से कल शेरलिंगमपल्ली से उम्मीदवार को मंजूरी देने के ऐलानात के दरमियान पार्टी कारकुनों ने ये एहतजाज किया। और अब एक बेहद अच्छी खबर। अगर आपने 10th क्लास पास की है या उससे ज्यादा तालीम याफ्ता है और आपको रोजगार की तलाश है तो बहुत जल्द सुनहरी मौका आपको मिलने वाला है।
दरअसल इस माह की 26 और 27 तारीख को हैदराबाद के इलाके नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड यानी नामपल्ली में जो एग्जीबिशन ग्राउंड है, नुमाइश मैदान है, वहां पर मेगा जॉब फेयर लगने वाला है। TradeHyderabad.com के सीईओ ने जानकारी दी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जॉब फेयर होगा, जिसमें मुल्क और बैरून मुमालिक की तकरीबन 365 से ज्यादा जानी मानी कंपनियां बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगी। दिल के अमराज से मुतासरा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दिल का दौरा पड़ने के बाद इख्तियार किए जाने वाली एहतियाती तदबीर से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में वर्ल्ड रीस्टार्ट हॉट डे के मौके पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस दौरान अवाम को दिल का दौरा पड़ने के मौके पर किस तरह से काम लिया जाए, इससे मुतालिक मालूमात फराहम की गई। Please use that time because time is electric shock లేకుంటే సడన్ గా వచ్చి అలా వాళ్ళ అన్కాన్షియస్ అయ్యి బ్రీతింగ్. Today is a very special day. Today is World Restart a Heart Day. 23rd October, World Restart a Heart Day. You should learn, each one of us should learn how to resuscitate a person, how to bring back somebody to life with just simple steps of giving chest compressions, how to give chest compression to a person till the ambulance arrives, till the patient is moved to the hospital. We are holding this special demonstration today so that each one of us who is here will learn how to give chest compressions and will be able to save somebody's life today. And this program is conducted all over the India today. एपी हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 90 को मनसूख करते हुए हाईकोर्ट ने अंदरूनी 3 माह पंचायत इंतखाबात करवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में माह अगस्त में ही सरपंचों की मियाद मुकम्मल हो गई है। बावजूद इंतखाबात करवाने के हुकूमत ने जियो 90 जारी करते हुए खुसूसी ओहदेदारों को तैनात किया है। जियो नंबर 90 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए कृष्णा जिले के साबिक सरपंच रामाकृष्ण रेड्डी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर हाईकोर्ट ने आज अपना ये फैसला सुनाया। उधर जनसेना सदर पवन कल्याण ने हाईकोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया। లోకల్ గవర్నెన్స్ బాడీకి మేము అండగా నిలబడ్డాం అండ్ దానికి సానుకూలంగా హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినందుకు మాకు నిజంగా సంతోషంగా ఉంది. ఐ థింక్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి మాటని ఎన్నికలు జరిపిస్తాను మేము। विशाखापट्टनम में जारी फनटेक फेस्टिवल में एपी के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत की। उन्होंने ताजरों और सरमायादारों से अपील की कि वो तख्लीक और तहकीक पर तवज्जो देते हुए मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि एपी हुकूमत रियासत में बदउनवानी को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हुकूमत एपी को दुनिया के टॉप 5 तिजारती मरकज में तब्दील करने का इरादा रखती है। Is in Andhra Pradesh, ease of doing business, we are number 1 today. We wanted to be distant number one among top 5 in the world. And also we are going in a big way, ease of living. All services will be online. No need to go to anywhere. One cell phone is enough. One through app, any services of government with biometric authentication, and also all services will provide online. Even development, we want to engage citizens to participate. Citizen engagement is a continuous process. You are having knowledge. You share that knowledge for others for creating better things. Then it will have a multiplier effect, and ultimately not only giving money for charity, not only giving food for charity, even giving knowledge for charity is important. You have to do that type of social work. That will be the biggest contribution from you, I am expecting. And what I am saying, knowledge economy, especially innovation, incubation and startup, I got a very good confidence. And also fintech is a reality. It will be among 2-3 in the world. Either New York or you can Singapore or London or Hong Kong.
we can benchmark Visakhapatnam to that category. They are all here. Now we are having a consortium, coordination, and ultimately by sitting there you can work here. That is the order of the day. I am very happy and I wish all the best, and also for our remaining stay also good luck, best of luck. गुंटूर में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जेएसी की रैली मुनक्किद की गई। इस रैली में सीपीएस को बर्खास्त करने की मांग की गई, साथ ही मुतालबे की यकसुई तक एहतजाज जारी रखने का हुकूमत को इंतबाह भी दिया गया। రాజకీయ విజన్తో చేసిన ఉద్యమం, మీరు రాజకీయ డెస్టినేషన్ చేసిన ఉద్యమాలు అవి, కానీ మాకు రాజకీయ ఆంక్ష లేదు, రాజకీయ కోరిక లేదు. వీ ట్రీట్ సిపిఎస్ యాజ్ డిమాండ్, కానీ సిపిఎస్ని ఒక వెహికల్గా వాడుకుని రాజకీయ గుర్రం ఎక్కాల్సిన అవసరం మాకైతే లేదు. సిపిఎస్ అనేది జేఏసీకి ఒక డిమాండ్గానే చూస్తున్నాం. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం సిపిఎస్ని రద్దు చేస్తలేదనేది ప్రభుత్వం తేల్చుకోవాలి. हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में कल खेला जाने वाला है और इसके लिए तमाम तर बंदोबस्त कर लिए गए हैं। मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होना है। कैप्टन विराट कोहली और ओपनर रोहित शर्मा की बेहतरीन सेंचुरीज की बदौलत पहला वनडे 8 विकेट से जीतने वाली टीम इंडिया बुध के रोज वेस्टइंडीज के खिलाफ यहां होने वाले दूसरे वनडे में जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी। ये हिंदुस्तान का 950वां वनडे होगा और वो इसे यादगार भी बनाना चाहेंगे। वहीं हिंद वेस्टइंडीज के दरमियान खेले जाने वाले दूसरे वनडे के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। स्टेडियम के करीब ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 11 से रात 11 बजे तक ये तहदीदात आयद कर दी हैं। एडिशनल ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर गुंटूर ने ये जानकारी दी। और टीम इंडिया की कामयाबी के लिए टीम का जबरदस्त फैन सुनील कुमार विशाखापट्टनम में है। हिंदुस्तानी परचम थामे टीम इंडिया की जीत की तमन्ना भी ये फैन कर रहा है। आपको बताएं कि सुनील कुमार 2003 से ही टीम इंडिया की तायद करते आ रहे हैं। मुल्क और बैरूने मुल्क का ये दौरा कर चुके हैं। सुनील ने कहा कि इस दौरे का तमाम खर्च सचिन तेंदुलकर अदा करते हैं, यानी क्रिकेट का फैन हो तो वाकई ऐसा। 2019 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद पहले दस्तखत रियासत को खुसूसी दर्जा देने की फाइल पर की जाएगी। एपीसीसी चीफ रघुवीरा रेड्डी ने इंतखाबी मैनिफेस्टो कमेटी के इजलास में ये बात कही। विशाखापट्टनम के आंध्रा यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल में मैनिफेस्टो कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें एआईसीसी इंतखाबी मैनिफेस्टो कमेटी के रुकन बालाचंद्र मुंगेरकर ने शिरकत की। इस मौके पर इंतखाबात से पहले तैयार करदा मैनिफेस्टो जारी किया गया। आवाम की राय हासिल करने के बाद इंतखाबात के मौके पर दोबारा मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। वहीं जनसेना सदर पवन कल्याण ने गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से खास मुलाकात की है। उन्होंने तूफान तितली से मुतासरीन की मदद करने की अपील की, साथ ही रियासती हुकूमत को इस सिलसिले में हिदायत देने की दरख्वास्त भी दी। कर्नूल वक्फ बोर्ड अफसर शेख मस्तान वली ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में दुल्हन स्कीम पर कामयाबी के साथ अमल आवरी हो रही है। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल 2015 से लेकर अब तक रियासत भर में दुल्हन स्कीम के तहत 224 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है। कर्नूल जिले में 4140 दुल्हनों को इस स्कीम के तहत फीकस 50,000 रुपए दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में दुल्हन स्कीम के लिए 29/4/2015 में जीवो 67 में दुल्हन स्कीम दे चुके हैं। जब से अब तक ये स्टेट पूरा 40 पर 4,840 पर 4 बेनिफिशियरियों को
220 पर 4 करोड़ 20 पर 2 लाख दे चुके हैं 13 डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। उसमें से सिर्फ हमारे कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के लिए अब तक ये लास्ट 3 इयर्स में 9,418 दुल्हन को 40 पर 7 करोड़ 9 लाख रुपए हम दे चुके हैं। ये हाईएस्ट फिगर है आंध्र प्रदेश में। अब अप्रैल 19 तक जो कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेशंस है वो पूरा हम सैंक्शन कर चुके।